हेलो एवरीवन। क्या आप प्लानिंग कर रहे हैं कोई कॉन्फ्रेंस में जाने का, कोई नेशनल कॉन्फ्रेंस या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि इंडिया में है? तो वो कोई वर्कशॉप, कोई रिसर्च ट्रेनिंग, आप पीएचडी कर रहे हो मगर आप प्लान कर रहे हो, आपने देखा कि बहुत अच्छी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, बट द प्रॉब्लम इज़ दैट वो बहुत दूर है। ट्रैवल का फंड कहाँ से आएगा? रजिस्ट्रेशन का फंड कहाँ से आएगा? तो क्या सिर्फ ट्रैवल और फाइनेंशियल सपोर्ट के चक्कर में आप नहीं जा पा रहे हो? तो अगर आप बीएचयू के अंदर हो और इस प्रॉब्लम की वजह से आप ट्रैवलिंग नहीं कर पा रहे हो, आप किसी रिसर्च ट्रेनिंग जो कुछ दिन की है किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में अटेंड करना चाह रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो उसका सॉल्यूशन आज है हमारे पास। इस चीज़ को देखिए और एप्लीकेशन अप्लाई करिए और आप जाइए, अटेंड करिए, बिकॉज पीएचडी में अगर हर साल ये चीज़ नहीं करी सो इट इज़ ऑल वेस्ट। सो थैंक्स टू आवर वीसी जो उन्होंने ये सब स्कीम निकाली हैं फॉर यू। सो जस्ट अवेल एज मच एज पॉसिबल। सो चलिए स्कीम के बारे में हम डिटेल में देखते हैं। So this is the notification in which I'm talking about to you if you are want to travel for some research purpose या फिर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में कुछ अपना एक रिसर्च का पार्ट करना चाहते हैं। मतलब आप शायद कोई CDRI लैब या CSIR लैब्स के अंदर अपना कुछ रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना चाहते हैं और वो लोग भी अप्रूव्ड है और आपका डिपार्टमेंट भी अप्रूव्ड है, और अब वह कुछ दिन के लिए, हो सकता है 1 महीने के लिए, दे हैव नॉट डिफाइंड कि कितने दिन के लिए, बट आप वहाँ जा सकते हैं। आने जाने का ट्रैवल एक्सपेंस और आपको जो बाकी स्टाइफंड्स है वो सारी चीज़ें मिलेंगी विद प्रॉपर ड्यूटी लीव। सो दिस इज़ द सर्कुलर, आप देख सकते हो September 14, 2022 का सर्कुलर है कि has notified a scheme of providing maintenance allowance to PhD student for external research experience from the IOE grant. In addition to the guidelines regarding the eligibility and stipend and travel support, provision for leave on duty already circulated along with the above notification. तो आपको ये पूरा benefit मिलेगा और PhD scholar desirous of availing advantage of this scheme will be required to apply on this form. एक enclosure है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, उसको आपसे HOD से फॉरवर्ड करवा के सुपरवाइजर से DRC मीटिंग होगी। उस मीटिंग में अप्रूवल लेके दैट दिस स्टूडेंट इज़ रियली रिक्वायर्ड दिस रिसर्च सपोर्ट और वो जाना चाह रहा है, तो उसके आने जाने का और जितने भी स्टाइफंड्स मिल सकते हैं उसके लिए वो अप्रूव है और वो फॉरवर्ड करेगा उनका डीन, और ये एप्लीकेशन आपको सबमिट कर देना है। मगर अब आप सेकंड पॉइंट देखिए जो मैं आपसे हमेशा बोलता आया हूँ। देखिए, एप्लीकेशन आना, अप्लाई करना इज़ नॉट योर एम। आपका एम होता है उस एप्लीकेशन की फैसिलिटीज़ को अवेल करना, और इन्होंने साफ साफ लिखा है कैंडिडेट इज हैविंग अ वेरी गुड एकेडमिक प्रोफाइल at UG and PG level besides completion of his or her coursework and quality publication. आपका कोर्स वर्क पूरा हो जाना चाहिए तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, एंड आपके पास कुछ पब्लिकेशंस भी हों। इसीलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ, हमेशा आपको फोर्स करता रहता हूँ कि अपने पब्लिकेशन, अपने रिसर्च प्रोफाइल को अच्छे करो सो दैट कि इस टाइप की स्कीम्स का बेनिफिट ले पाओ। तो पब्लिकेशन की देखिए मैं सीरीज़ कर रहा हूँ, उसको आप देखो 1 by 1 और स्टार्ट करो लिखना मेरे साथ। तो दूसरा आप देखिए, कीपिंग इन व्यू द रिक्वायरमेंट ऑफ द फाइनेंसेस, द मंथली रिलीज ऑफ द मेंटेनेंस अलाउंस विल बी मेड बाय SIRCC ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर रिकमेंड करेगा, फिर उसके बाद आपको पूरा TADA ट्रैवल ग्रांट मिलेगा, आप आराम से जा सकते हैं। तो ये सर्कुलर सब जगह जा चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका फॉर्म। सो ये है एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अलाउंस अंडर द स्कीम एक्सटर्नल रिसर्च एक्सपीरियंस फॉर PhD स्टूडेंट। अगर ये आपको फॉर्म चाहिए तो मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज करना, मैं वहाँ पे ये फॉर्म पोस्ट कर दूंगा। नॉर्मल फॉर्म है, सारा डिटेल भरने के बाद, सिग्नेचर के बाद आपके HOD से, सुपरवाइज़र से ये फॉरवर्ड होगा, फिर सेक्शन ऑफिसर से वहाँ जाके प्रोसेस होगा। उसके साथ एक ये भी फॉर्म लगेगा जिसमें कि डिटेल ऑफ होस्ट इंस्टीट्यूट, आप जहाँ जा रहे हो उसका डिटेल भी लगेगा,
और फिर आपका बैंक डिटेल लगेगा एप्लीकेंट का। ये आपके रिटर्न आने के बाद सारे ट्रैवल एक्सपेंसेस और जो भी मंथली स्टाइफंड होगा वो आपको मिलेगा। So these are some of the research benefit for the PhD students and I सीरियसली फोर्स यू कि आप इस टाइप के बेनिफिट्स को लो। इससे पहले मैंने बताया था कि कैसे आप BHU की रिसर्च फैसिलिटी लेने के लिए 40,000 का ग्रांट ले सकते हो और मेरे डिपार्टमेंट में काफ़ी स्टूडेंट अवेल किया और जो भी एप्लीकेशन फिल कर रहा है उसको 40,000 मिल रहा है, कार्ड बनता है, उसके साथ आप फैसिलिटीज़ ले सकते हैं। 40,000 का वो है, पब्लिकेशन पे ग्रांट्स हैं वो भी आपको लेना चाहिए, इसीलिए मैं पब्लिकेशन पे हमेशा फोकस करता हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस ग्रांट, दिस नोटिफिकेशन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट टू ऑल द PhD स्टूडेंट। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर, सो दैट आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू, टेक केयर।